हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें आपको सभी सेक्शन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है और इससे पहले जो भी वीडियोस हमने केमिस्ट्री के अपलोड कर रखे हैं वो आप जरूर से देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे जो टॉपिक किया गया है, बात की गई है, वो ऐसा यूनिट है जिसमें ऐसा यूनिट में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकत्व की इकाई पूछ सकता है। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी और डेनियल सेल कांस्टेंट और स्टेट इट्स यूनिट। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करें कोरोजन से यानी कि संक्षारण से। इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए, आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पहला है लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, यानी कि राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑन आयरन। फिर उसके बाद अगला है स्टेट एनी टू मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, इनके संक्षारण को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। और लोहे के संक्षारण में कौन सा पदार्थ विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, यानी कि विच सब्सटेंस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट इन द कोरोजन ऑफ आयरन। तो ये तीनों क्वेश्चन कोरोजन से हो जाएंगे। उसके बाद बात करें टॉपिक कोलराउस नियम से, यानी कि कोलराउस लॉ से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मार्जिन्स ऑफ आयन, यानी कि कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिमातन के नियम को समझाइए। यहाँ पर कुछ प्रोनाउंसिएशन या फिर कुछ ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाए तो उसको आपको एनसीईआरटी के साथ मैच करना है। अब बात करें क्वेश्चन कोलराउस में जो सेकंड है, हाउ विल यू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यूजिंग दिस लॉ, यानी कि इस जो कोलराउस लॉ है इसके नियम पर उपयोग करके आप अनंत तनुता पर CH3COOH की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है उससे फेराडे का लॉ, और फेराडे के लॉ से यहाँ पर आपके सामने जो है वो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला तो इसका लॉ लिखना है और दूसरा यहाँ पर थोड़ा-सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बात करें अब अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है डेनियल सेल, और इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है और जो भी इसके वर्किंग वगैरह होती है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके अलावा सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं वो आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि इनमें से कुछ टॉपिक तो वहाँ पर भी सेक्शन डी में कुछ डेफिनेशंस में और वहाँ डिस्कस किए गए हैं। अब बात करें टॉपिक नंबर 6 नॉन स्टिक क्वेश्चन से। इसमें आपसे पूछा गया कि इसके वेरियस टर्म्स को जो है वो डिफाइन करना है, और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें पहला है फ्यूल सेल और दूसरा है कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व। अब इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बात करें अब अगले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र यानी कि इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें मोलर कंडक्टिविटी, नॉन इक्वेशन और कोलराउस लॉ से जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से IUPAC ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए। पहला है राइट द IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम लिखना है यहाँ पर आपको। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और इसके लिए केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। इन तीनों क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करें अगले टॉपिक की, तो आइसोमेरिज में यानी कि समावयवता से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए। इन तीनों क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो डिफाइन लिंकेज आइसोमेरिज विद एन एग्जांपल, यानी कि बंधन जो बंधनीय समावयवता होती है उसको उदाहरण सहित यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताना है, जिसके लिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया इसका ज्यामितीय समन्वय की संरचना बनानी है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो एक्सप्लेन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म विद अ सूटेबल एग्जांपल, यानी कि आयनन समावयवता को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाना है। तो इन क्वेश्चन को आपको एक तैयार एकदम अच्छे तरीके से कर लेना है। बात करें VBT और CFT से बेस्ड क्वेश्चन की, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। दोनों क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन भी VBT और CFT के हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें 9th क्वेश्चन है ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि CFT के बेसिस पे आपको क्या करना है, अष्टफलक के क्षेत्र में
डी कक्षकों के विपटन ऊर्जा का आरेख बनाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि CFSE को यहाँ पर आपको जो है वो परिभाषित करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगले क्वेश्चंस हैं जिसमें टॉपिक है लिगेंड्स एग्जांपल, यानी कि लिगेंड के उदाहरण यहाँ पर देने हैं। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए, जिसमें उभयदंती लिगेंड और केलेट लिगेंड, EDTA लिगेंड की दंतुकता को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर ये बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस है, यानी कि जो नेम रिएक्शंस है, कॉल्बे रिएक्शन हो गई, फिर उसके बाद राइमर-टीमान हो गई, विलियमसन सिंथेसिस हो गई, फ्रीडल-क्राफ्ट और कपलिंग रिएक्शन, यानी कि युग्मन अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट, विलियमसन संश्लेषण और राइमर-टीमान और कॉल्बे, ये सभी आपके लिए अच्छे से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके आगे जो भी लिखा हुआ है इनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, किस टाइप से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो जो चेंज वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन है, उनमें आपके लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जिसके इससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाने हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर ये क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन चेंज भी होता है तो वो क्वेश्चन यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद करने से सभी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। बात करें अब रीजनिंग वाले क्वेश्चन से, यानी कि जिसमें कारण बताओ, या फिर वाई जो क्वेश्चन शुरू होता है ना, वाई जिसमें कहा कि ये होगा तो ये कैसे होगा, या फिर उस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी, फिर उसके बाद जो सॉल्युबिलिटी होती है, विलेयता होती है, इन सभी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो और लास्ट में ये जो फाइनल आंसर होंगे वो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये सभी ल्यूकास टेस्ट मैकेनिज्म, फिर उसके बाद हाइड्रोजनेशन और एनिसोल विद HI, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से तैयार करके जाने हैं, जिससे आपका एकदम केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक है आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।